4.2 का फोर्थ सम। यहां आपको एक समीकरण दिया, टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू के। एक्स और y के मान दिए हैं, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, और आपको k का मान ज्ञात करना है। तो हम x और y के मान समीकरण में रखते हैं। तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 1 इज इक्वल टू के। तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू के। के का मान आया आपका 7 और यही आपका आंसर है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि मैथ्स मतलब हार्ड नहीं है, सिंपल है। आप ये बताइए इस सवाल में हमने क्या किया। इसमें तो हमने कोई फॉर्मूला भी मतलब याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वैल्यूज हमें दी थी, हमने पुट की और हमारा आंसर आ गया। अब आप 4.3 का 7th सम देखिए। इसमें एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा, इन दोनों ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए का अंशदान किया। तो हमें एक रैखिक समीकरण लिखना है और समीकरण का आलेख बनाना है। यहीं से शुरू करते हैं। 7 of 4.3 हमने माना यामिनी और किस रूप में दिए हैं आपको अंशदान। बराबर x रुपए और फातिमा का अंशदान बराबर y रुपए। अब हम लिखते हैं प्रश्न के अनुसार। इस एक लाइन के लिखने से आपकी मतलब काफी सारी लाइंस लिखने की आवश्यकता नहीं रहती। तो अब हम सीधा लिख देंगे कि इन दोनों का मतलब अंशदान का योग 100 रुपए है। तो हम लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो ये हमारा पहला आंसर, ये एक रैखिक समीकरण वो हमें मिला। अब हम इसमें x और y के मान रखकर एक सारणी बनाते हैं और उसके बाद फिर आलेख खींचेंगे। नंबर 1 हमने किया, इसमें x का मान हमने 0 रखा। तो समीकरण में आया 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो y का मान आया 100। नंबर 2 हमने y का मान 0 रखा। तो x
प्लस 0 बराबर 100, तो x का मान 100 आया। और हम 3 मान लेंगे। थर्ड है, आप 0 और 100 के बीच कोई भी मान ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने x इज इक्वल टू 30 लिया, तो 30 प्लस y इज इक्वल टू 100। अब y का मान आया 100 और शिफ्टिंग के बाद ये -30, तो y का मान आया 70। अब हम एक सारणी बनाते हैं। सारणी बनाते समय आप मतलब पूरी सावधानी रखें। कई बार मान जल्दबाजी में उल्टे लिखने में आ जाते हैं, x की जगह y, तो वहां मतलब पूरा खेल गड़बड़ हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें। ये x और ये y, x 0 तो y 100, और सेकंड में x 100 y 0, थर्ड में x 30 और y 70। तो इस तरह से हमारे पास में एक सारणी आई। और अब इन मानों की सहायता से हम आलेख खींचते हैं। मैं यहाँ कोशिश करता हूँ रफली जितना हो सकता है उतना बनाने की। तो इस तरह से हम x अक्ष ली और ये हमने y अक्ष ली। वन, टू, थ्री, 4, 5 और ये 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरह से 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ तो अपना 0 0 है दोनों के लिए। ये x अक्ष और ये y अक्ष। यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100 तक ही हमें जाना है। यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। अब फर्स्ट x 0 y 100, तो ये मान यहाँ आया। सेकंड x 100 y 0, ये मान यहाँ आया। और थर्ड x 30 y 70, तो पहले हम x पे 30 तक आएंगे और फिर हम इस तरह से y पे 70 तक जाएंगे। तो ये बिंदु रफली हमारे पास आया 30, 70। बिंदुओं का नाम दे सकते हैं हम P, Q, R। ये है 0, 100, ये 100 और 0, और ये 30
70। अब हम लाइन खींचते हैं तो वो तीनों बिंदुओं में से होकर जानी चाहिए। यहाँ थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, मगर आपके ग्राफ पेपर में जब आप बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, अदरवाइज आप मानिए कि आपका सवाल गलत है। तो इस तरह से हमारी लाइन जाएगी। और ये 100 तक। ये आलेख हुआ, ये x और ये y, और आपका सवाल कंप्लीट। अब आप 4.4 का एक सम और देखिए। फर्स्ट सम, इसमें आपको y इज इक्वल टू 3, इसको ज्यामितीय रूप में शो करना है, और दो कंडीशन है, एक चर और दो चर। एक चर वाला तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं। दो वाला भी करेंगे। फर्स्ट सम, फर्स्ट का फर्स्ट ऑफ 4.4, y इज इक्वल टू 3। अब नंबर 1, यदि एक चर मतलब जिसमें केवल y ही हो, तो इसमें हम सिंपली एक संख्या रेखा बना देंगे, और यहां 0 1 2 3 4 इस तरह से, और इधर माइनस के मान लिख दीजिए, -1 -2 इस तरह से। और ये जो बिंदु है, ये बिंदु आपका y इज इक्वल टू 3 को शो कर रहा है ज्यामितीय रूप में संख्या रेखा पर। अब नंबर 2, इसमें दो चर, तो ये रफली मतलब ग्राफिकली हम शो करेंगे। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। यहां हम मान लेते हैं 1 2 3 4, ये y के लिए, और x के लिए भी 1 2 3 4। अब y इज इक्वल टू 3, ये x अक्ष के समानांतर रेखा जाएगी। आपको ध्यान हो तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि x अक्ष का समीकरण y इज इक्वल टू 0 होता है। मीन्स अगर y इज इक्वल टू 0 है तो वो ये लाइन हुई x अक्ष की, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। तो ये लाइन आपकी इस तरह से जाएगी, और इसका नाम y इज इक्वल टू 3। ये दो चर के रूप में x का मान भी है और y का मान भी है। अब मान लीजिए कोई बिंदु है 2 3, तो x के लिए 2 और y के लिए 3। तो यहां पर हम एक बिंदु और भी शो कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक 2 3,
और आप देख सकते हैं y का मान यहाँ 3 है। तो हम कोई सा भी मतलब बिंदु x का ले सकते हैं। इस रेखा पर चलेंगे तो y के मान हमेशा 3 आएंगे, यहाँ 3 3, यहाँ 4 3, इस तरह से। तो ये हुआ ज्यामितीय निरूपण y इज इक्वल टू 3 का। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4 के इम्पोर्टेंट सम्स कंप्लीट। थैंक यू।